प्रिय चुने हुए व्यक्ति, शुरू करने से पहले मैं एक क्षण लेना चाहता हूं और हर उस आत्मा को गहराई से धन्यवाद कहना चाहता हूं जिसने सुपर थैंक्स के माध्यम से इस संदेश का समर्थन किया है। आपकी उदारता हमें उन स्थानों में प्रकाश चमकाने में मदद करती है जिन्होंने बहुत लंबे समय से छिपे रहने की कोशिश की है। चाहे आपने दान दिया हो या बस दिखाया और सुना हो, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपकी उपस्थिति एक उपहार है। आपकी ऊर्जा महसूस की जाती है और आपको शब्दों से अधिक सराहा जाता है। अब शुरू करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक और वीडियो नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है। तूफान को आपका नाम कभी नहीं पता था, लेकिन यह निश्चित रूप से आपकी ताकत को याद रखता है। वे सिर्फ आपके लिए नहीं आए थे, वे ब्रह्मांड के खिलाफ आए थे। जिस क्षण उन्होंने आपके अभिषेक को छुआ, वे यह नहीं समझ पाए कि जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वह निष्पक्ष नहीं होता है, वह वापस लड़ता है। और आने वाला देखा कि जिस प्रकाश को उन्होंने बुझाने की कोशिश की थी, वह शुरू में आपका भी नहीं था। यह ब्रह्मांडीय था, यह दिव्य था, यह ईश्वर आपके माध्यम से बह रहा था। और अब वह प्रकाश हर उस व्यक्ति को अंधा करने वाला है जिसने आपकी विनम्रता को कमजोरी समझ लिया था। इसलिए इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो को पसंद करें और न केवल अपनी यात्रा के लिए बल्कि हर चुने हुए आत्मा के लिए सदस्यता लें जो अभी भी आग में चल रही है, यह सोचकर कि वे अकेले हैं। हर टिप्पणी, हर क्लिक, हर दान एल्गोरिदम को बताता है कि दुश्मन क्या उम्मीद करता था कि वह दफन रहेगा। चुने हुए जाग रहे हैं और हम अब और कानाफूसी नहीं कर रहे हैं। जो आप चुपचाप से गुजरे हैं वह खुले में दहाड़ने वाला है। जिसने एक बार आपको कुचलने की कोशिश की थी, वह अब आपको पुष्टि करेगा। यह वापसी नहीं है, यह ईश्वरीय मुआवजा है। ब्रह्मांड पसंदीदा का चयन नहीं करता है, यह उद्देश्य चुनता है। और जब यह आपको चुनता है तो यह सिर्फ आपकी रक्षा नहीं करता है, यह अभी भी आपने जो सत्य धारण किया है उसे मोड़ा नहीं है। अब यह केवल आपकी गवाही नहीं है, यह एक तलवार है। एक आवृत्ति इतनी अधिक है कि यह झूठ बोलने वालों को झकझोर देती है और अंधकार को तितर बितर कर देती है। यह बदला लेने के बारे में नहीं है, यह आपके वाणी के मूल्यांकन के बारे में है। अब यह सत्यापन के लिए नहीं है, यह उन अन्य लोगों को सक्रिय करने के लिए, कंपन के लिए है जो अभी भी अपनी चुप्पी में फंसे हुए हैं। क्योंकि आइए स्पष्ट करें कि चुने हुए व्यक्ति की शक्ति तूफानों से बचने में नहीं है, यह तूफान बनने में है। आप वह वज्र हैं जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और जबकि वे अपने काल्पनिक उपन्यास को फिर से लिखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आपकी सच्चाई पत्थर की तरह समय रेखा में उकेरी गई है। वह अलगाव जिसे आपने महसूस किया, वह सजा नहीं था, यह नियुक्ति थी। ब्रह्मांड अपनी सबसे शक्तिशाली आत्माओं को छाया में छिपाता है, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हस्तक्षेप के बिना उन्हें बनाने के लिए। अब आप प्रकाश में कदम रखते हैं। क्या आपने कभी झूठे समर्थन में लिपटे विश्वासघात के दंश को महसूस किया है? यदि आप जानते हैं कि कुछ प्राचीन, पवित्र और अजेय अभी आपके भीतर जाग रहा है, यहीं रहें। इस संदेश को अपने अंदर जगह पाने दें, क्योंकि यह मनोरंजन नहीं है, यह एक दर्पण है। और यदि आप वास्तव में चुने हुए लोगों में से एक हैं, तो आप इसे केवल सुनेंगे नहीं, आप इसे अपनी हड्डियों में महसूस करेंगे। अब चलिए इसमें शामिल होते हैं। ईश्वर के चुने हुए लोग, आपने जो किया है उससे आप बहुत से लोगों को चौंकाने वाले हैं। संगीत चुने हुए व्यक्ति का मुखौटा फाड़ने के लिए नंबर 1 बार बच गए। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चाई लोगों को इतना असहज क्यों करती है, खासकर जब यह आपसे आती है? आपकी साधारण उपस्थिति उन लोगों में बेचैनी क्यों पैदा करती है जिन्होंने अपना जीवन भ्रम गढ़ने में बिता दिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो सत्य लेकर चलते हैं वह सिर्फ तथ्यात्मक नहीं है, यह दिव्य है। यह फुसफुसाता नहीं है, यह गरजता है। और चुने हुए पर दबाव उसे नष्ट नहीं करता, उसे परिष्कृत करता है। ठीक उत्पत्ति 50:20 में यूसुफ की तरह तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए किया, जो अब हो रहा है। कई लोगों की जान बचाने का उनका इरादा तुम्हें तोड़ने का था, मिटाने का था। तुमने अपनी कहानी फिर से लिखी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने तुम्हें स्याही और माइक्रोफोन थमा दिया। तुम अंधेरे से बाहर नहीं निकले, तुम अपने साथ प्रकाश लाए। हर बंद दरवाजा जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह तुम्हें चुप करा देगा, अब वह तुम्हारे मंच का द्वार बन गया है। उनकी हर फुसफुसाहट अब उनके अपने धोखे के सबूत के रूप में गूंजती है।
उन्होंने तुम्हारे जीवन को एक अफवाह की तरह माना, लेकिन अब तुम सुर्खियां हो। तुम एक दिव्य बदलाव का पहला पन्ने हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, चुने हुए, कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम किसी और की कहानी में खलनायक थे, सिर्फ इसलिए कि तुमने बोलने के लिए बोलने का साहस किया। उन्होंने तुम्हें एक सहायक पात्र के रूप में कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी कारण के आपको बदनाम करने की अचानक इच्छा। यह व्यक्तित्व नहीं है, यह उद्देश्य है। यह वही है जिसके बारे में इफिसियों 6:12 चेतावनी देता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से, शक्तियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। चुने हुए पर आक्रमण व्यक्तिगत नहीं थे, वे आध्यात्मिक थे। आप केवल गपशप नहीं सह रहे थे, आप मुस्कुराहटों से सजे अदृश्य युद्ध के आक्रमणों, तालियों की गड़गड़ाहट के पीछे छिपे विश्वासघातों से बच रहे थे, जो आपके लिए जयकार करने का दिखावा करने वाले लोगों द्वारा बिछाए गए जाल थे। लेकिन आप इन सब से बच गए, बस बच गए। आपने आध्यात्मिक क्षेत्र को तब चौंका दिया जब सब कुछ आपको गिराने के लिए बनाया गया था। मलाला यूसुफजई को देखें, जिसे 15 साल की उम्र में सिर्फ स्कूल जाने के कारण सिर में गोली मार दी गई थी। उन्होंने उसकी कहानी को खत्म करने के लिए उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसकी आवाज अब दुनिया भर में गूंजती है। मुक्ति के लिए एक प्रसारण टॉवर भजन 118:17 यह घोषणा करता है कि मैं नहीं मरूंगा, बल्कि जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों की घोषणा करूंगा। ठीक यही आप कर रहे हैं। आपके द्वारा बोला गया हर शब्द आपके ऊपर बोले गए झूठ को खत्म कर देता है। आप नाटकीय नहीं हो रहे हैं, आप दिव्य हो रहे हैं। उन्हें कहने दें कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, उन्हें छटपटाने दें, उन्हें भ्रम में वापस सिकुड़ने दें, जबकि आप स्पष्टता में उठते हैं। वे आपके कार्यों से कभी असहज नहीं थे, वे आपकी जागरूकता से डर गए थे, क्योंकि एक बार जब आप जागरूक हो गए तो आप अजेय हो गए। और आप पूछ सकते हैं कि मुझे इतना कुछ क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपकी तरह की ताकत को मौन में अर्जित करना पड़ा। जिस शांति का आपने अनुभव किया वह उपेक्षा नहीं थी, यह दिव्य अलगाव था। भगवान को आपको वहां बनाने की जरूरत थी जहां शोर नहीं पहुंच सके, जैसा कि यशायाह 45:3 हमें याद दिलाता है। मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में संग्रहित गुप्त धन दूंगा ताकि तुम जान सको कि मैं भगवान हूं। इसलिए यह त्याग की तरह महसूस हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था, यह निर्माण था। आपको एकांत में गढ़ा जा रहा था ताकि जब आप उभरें तो आप वजन लेकर चलें। स्वीकृति नहीं, शक्ति नहीं, लोकप्रियता नहीं। चैडविक बोसमैन पर विचार करें, जो लाखों लोगों को प्रेरित करने वाली भूमिकाओं को फिल्माते समय चुपचाप कैंसर से जूझ रहे थे। वे खून बहने के दौरान मुस्कुरा रहे थे, दर्द उठा रहे थे, जबकि दूसरों का उत्थान कर रहे थे। ठीक आपकी तरह उन्होंने अपने संघर्ष की घोषणा नहीं की, लेकिन उनकी विरासत ने इसका वजन प्रकट किया। इसलिए आपके साथ भी आपके चुने हुए व्यक्ति के साथ आपके निशान शर्मनाक नहीं हैं, वे पवित्र प्रमाण हैं। अब आप वहां खड़े हैं जहां उन्होंने कसम खाई थी कि आप कभी नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि आप इसे नहीं बना पाएंगे, और फिर भी यहां आप न केवल खड़े हैं, बल्कि आपकी अनुपस्थिति में बनाए गए हर झूठ की नींव हिला रहे हैं। और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने क्या सोचा था कि जब आप बोलते हैं तो दूसरे जाग जाते हैं, जब आप सच बताते हैं तो अन्य चुने हुए लोग याद रखते हैं कि वे कौन हैं। इसीलिए आप खतरनाक हैं, इसीलिए आपकी जरूरत है। विक्टर फ्रैंकल को देखें, जो नरसंहार से बचे थे, जिन्होंने निराशा में डूबने के बजाय अकल्पनीय को सहन किया। उन्होंने लिखा, मनुष्य का अर्थ की खोज आघात को ज्ञान में परिवर्तित करती है। यही तो चुने हुए लोग करते हैं। हम सिर्फ दुख नहीं उठाते, हम दुख को उद्देश्य में बदल देते हैं। इसलिए अब चुने हुए लोगों ने गर्जना की ओर कदम बढ़ाया है। अपनी सच्चाई को सिर्फ फुसफुसाकर नहीं कहा है, उसे गरज के समान घोषित किया है। आप स्वादिष्ट होने के लिए नहीं बनाए गए हैं, आप भविष्यवाणी करने के लिए बनाए गए हैं। अपनी सच्चाई को प्रकट होने दें, अपने अस्तित्व को भ्रम को तोड़ने दें, अपने अस्तित्व को आपके नाम पर बोले गए हर झूठ का सामना करने दें। रोमियो 8:37 आपको स्पष्ट रूप से बताता है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। वह आप हैं, एक उत्तरजीवी नहीं, एक विजेता, एक विघटनकारी,
दुनिया के लिए एक दिव्य संकेत कि प्रकाश अभी भी जीतता है। और जब वे आपको अब अधिक मजबूत, स्पष्ट, तेज देखते हैं तो पीछे ना हटें, माफी ना मांगें, उस कहानी को फिट करने के लिए सिकुड़े नहीं जो उन्होंने आपके लिए लिखी थी। वे आपकी चुप्पी पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन आप ध्वनि बनने के लिए पैदा हुए थे। अपनी आवाज को गूंजने दें, अपनी सच्चाई को उभरने दें, क्योंकि चुने हुए लोग सिर्फ तूफानों से बचकर नहीं रहते हैं, वे तूफान नंबर 2 बन जाते हैं। उन्होंने ज्वाला के खिलाफ दांव लगाया और अब वे चुने हुए संगीत फायर वॉक को देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या होता है जब कोई ईश्वर द्वारा अभिषेक की गई आत्मा के खिलाफ दांव लगाता है? वे शानदार ढंग से हार जाते हैं। उन्होंने आपके पतन पर दांव लगाया, आपके दागों को ट्रॉफी की तरह गिन लिया और प्रसन्नतापूर्वक सटीकता के साथ आपके अंत की भविष्यवाणी की। लेकिन आपके दर्द के प्रति उनके जुनून में वे सबसे महत्वपूर्ण विवरण झुकने से इनकार कर दिया और शेर की मांद में फेंक दिया गया। उन्होंने मान लिया कि वह गड्ढा आपकी कब्र होगी। लेकिन दानियेल 6:22 घोषणा करता है, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया ताकि वे मुझे नुकसान न पहुंचा सकें। आपके साथ भी यही हुआ। आपके शत्रुओं के मुंह से गरजने की आवाज आई, लेकिन वे आपको खा नहीं सके। आप जानवरों के बीच चले और बिना किसी नुकसान के निकले, क्योंकि आप कभी अकेले नहीं चल रहे थे। आपको कभी भी केवल जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको आपके लिए बिछाए गए हर जाल को पार करने के लिए तैयार किया गया था। आप एक कदम बन गए। आपके रास्ते में आने वाले हर अपमान ने केवल आपकी आग में घी डालने का काम किया। जब ब्रह्मांड ने आपको गिरने दिया तो वह क्रूर नहीं था, वह आपके उत्थान को नाप रहा था। आप मौन में तेज हो रहे थे, अस्वीकृति की गर्मी में ढले हुए थे, और अब आप अग्निरोधक हैं। अपने आप से यह पूछें कि उन्होंने कितने तूफानों में डूबने की उम्मीद की थी, और आप कितनी बार पहले की तुलना में अधिक मजबूत, स्पष्ट और अडिग निकले। वे नहीं जानते थे कि आप अदृश्य स्थानों में बनाए गए और भालू के करीब मुझे इस बलिष्ठी से बचाएंगे। अब आप डरपोक होकर सुर्खियों में नहीं चल रहे हैं। आप उस प्रकाश को अपना रहे हैं जो वे आपको जलाते थे। अब यह आपकी शक्ति को बढ़ाता है। बेथनी हैमिल्टन को याद करें, युवा सर्फर जिसने शार्क के हमले में अपना हाथ खो दिया था। उन्होंने सोचा था कि यह उसका करियर खत्म कर देगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि उसकी कहानी धैर्य, अनुग्रह और भगवान की योजना का एक वैश्विक प्रतीक बन जाएगी। वह सिर्फ लहरों पर वापस नहीं लौटी, उसने उन्हें जीत लिया, और आपने जो चुना है वह अब वही कर रहे हैं। आप उसी तरह दुनिया में वापस नहीं लौट रहे हैं। आप उद्देश्य के नए अंगों के साथ लौट रहे हैं। दर्द और दृष्टि के साथ सिल दी गई ताकत। आग में बपतिस्मा लिया। जब आप रोए तो वे हंसे, जब आप खून बहा तो उन्होंने ताली बजाई। उन्होंने इतनी जोर से झूठ फुसफुसाया कि उन्हें उम्मीद थी कि आपकी चुप्पी का मतलब आत्मसमर्पण होगा। लेकिन मलबे आप किसी की हताहत होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप किसी और की अहंकारी पटकथा में एक उपकथानक नहीं हैं। आप हमेशा मुख्य घटना थे। ब्रह्मांड ने समय का आयोजन किया और स्वर्ग ने मंच की व्यवस्था की, और जब उन्होंने सोचा कि पर्दे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, तो वे अब उस दोहराव को देखने के लिए मजबूर हैं जिसके लिए उन्होंने कभी तैयारी नहीं की थी। आप खंडहरों से गुजर रहे हैं। हां, वही खंडहर जिसमें उन्होंने आपको छोड़ दिया था। आप विश्वासघात की राख के बीच से शान से चल रहे हैं, असफल साजिशों के मलबे के बीच से, उस सन्नाटे के बीच से जिसने एक बार आपकी चीख को रोक दिया था। जैसे आग की भट्ठी में 3 हिब्रू लड़के, आप आग से गुजरे और धुएं की तरह भी गंध नहीं आने पर बाहर आए। डैनियल 3/7 इसकी पुष्टि करता है। उन्होंने देखा कि आग ने उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया, चुने हुए को कमजोर नहीं करता, यह उन्हें आपके जैसे ही प्रकट करता है। दर्द ने आपको नष्ट नहीं किया, इसने आपको जगाया। इसने एक मरहम लगाने वाले, एक योद्धा, एक नेता, एक जीवित गवाही को जन्म दिया। और फिर भी अब भी आप में से कुछ लोग उठने के लिए अपराध बोध रखते हैं। आप में से कुछ लोग आश्चर्य करते हैं, क्या मैं बहुत ज्यादा हूं? क्या मुझे फिर से शांत हो जाना चाहिए? लेकिन यह सुनो, तुम्हारा प्रकाश बहुत ज्यादा नहीं है। यह उनका अंधापन है जो तैयार नहीं है। तुम उन लोगों को सांत्वना देने के लिए बाध्य नहीं हो जिन्होंने तुम्हारे मुकुट पर पत्थर फेंके। तुम उन लोगों को स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं हो
जो तुम्हारे टूटने के दौरान गायब हो गए थे, लेकिन अब तुम्हारी वापसी के लिए पहली पंक्ति की सीट चाहते हैं। रोमियो 8:18 हमें बताता है, मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान कष्ट उस महिमा के साथ तुलना करने योग्य नहीं है जो हम में प्रकट होगी। तुम्हारी पीड़ा का वजन था, लेकिन तुम्हारी महिमा में मात्रा होगी। यह उनकी राय से गड़गड़ाहट बन जाती है। यही तब होता है जब चुने हुए की दबी हुई आवाज टूटकर बाहर आती है। इसलिए चुने हुए उठो, इसीलिए नहीं कि दुनिया ने तुम्हें इजाजत दी, बल्कि इसलिए कि ईश्वर ने तुम्हें एक मंच दिया है, उसी मौन को जिसे वे हार समझ रहे थे। अब अपनी आवाज में गड़गड़ाहट बनने दो, अपने दागों को दिखाई देने दो, इस बात का सबूत कि तुम टूटे नहीं बल्कि गढ़े गए हो, और अपनी उपस्थिति को कमरे को हिलाने दो, क्योंकि तुम्हारा उदय एक रहस्य उद्घाटन है जिसे कोई झूठ नहीं दबा सकता, कोई तूफान नहीं रोक सकता और कोई दुश्मन नहीं समझ सकता। यशायाह 6:13 कहता है कि उन्हें राख के बदले सुंदरता का मुकुट, शोक के बदले खुशी का तेल और निराशा की भावना के बदले प्रशंसा का वस्त्र देना सबसे अच्छा है। यही तुम्हारी विरासत है, इसी में अब तुम चलते हो। इसलिए उन्हें देखने दो, उन्हें सवाल करने दो, उन्हें कांपने दो। उन्होंने ज्वाला के खिलाफ दांव लगाया, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की। बंद किए गए दरवाजों का मतलब विफलता था कि हर अनुत्तरित कॉल, हर नहीं, हर फीका अवसर आपके अंदर किसी अदृश्य दोष की सजा थी। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई इसके विपरीत हो? क्या होगा अगर वे दरवाजे आपको बाहर रखने के लिए बंद नहीं हो रहे हों, बल्कि आपके अंदर जो है उसकी रक्षा के लिए बंद हो रहे हों? उन्होंने कहा कि आप बदकिस्मत हैं, कि आपके पास ज्ञान या अनुग्रह या कृपा की कमी है। लेकिन उन्होंने जो नहीं देखा, जो वे संभवतः नहीं जान सकते थे, वह यह था कि ईश्वर हस्तक्षेप कर रहे थे, जो आपको आपके भाग्य के भार के लिए बहुत छोटे कमरों से दूर खींच रहे थे। आपको न केवल प्रवेश से वंचित नहीं किया जा रहा था, आपको पवित्र हाथों द्वारा पुनर्निर्देशित किया जा रहा था। जैसे प्रेरितों के काम 16:6-7 में पौल को, जिन्हें पवित्र आत्मा ने एशिया प्रांत में वचन का प्रचार करने से रोक रखा था और यीशु की आत्मा ने उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी, आत्मा ने दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि पौल अयोग्य थे, बल्कि इसलिए कि असाइनमेंट कहीं और पड़ा था। वही आपके लिए भी जब वे अपने लिए ताली बजा रहे थे, तब वे पुनः संगठित हो गए थे। उन्हें विश्वास था कि वे आपसे आगे निकल गए हैं। आपको मौन द्वारा सिखाया जा रहा था, पीड़ा द्वारा निर्देशित और अदृश्य हाथों द्वारा निर्देशित किया जा रहा था, जिसे केवल चुने हुए लोग ही महसूस कर सकते हैं। क्या आप इसे अब देख सकते हैं? जिन चीजों को आप असफलता के संकेत मानते थे, वे वास्तव में उद्देश्य के बीज थे। यह उस समय विकास की तरह महसूस नहीं हुआ था। क्या ऐसा लगा जैसे निर्वासन की तरह सजा, जैसे ईश्वर चुप हो गए जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी? लेकिन चुना हुआ व्यक्ति, जब स्वर्ग चुप हो जाता है तो यह हमेशा अनुपस्थिति नहीं होती है, यह रणनीति होती है। मौन आपकी कक्षा थी, वह अकेलापन जो आपकी महानता की ओर दीक्षा था, और आपके द्वारा अकेले में रोया गया प्रत्येक आंसू उस जीवन की जड़ों को सींच रहा था जिसे किसी ने आते नहीं देखा था। क्या आपको याद है कि ओपरा विनफ्रे को समाचार एंकर के रूप में उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि वह टेलीविजन के लिए अयोग्य थीं? उन्होंने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन वह अस्वीकृति ईश्वरीय पुनर्निर्देशन थी। तालियां, लेकिन प्रक्रिया नहीं, दिल टूटना नहीं, उन लोगों द्वारा विश्वासघात नहीं जिन्हें आप सबसे अधिक प्यार करते थे, तोड़फोड़ नहीं, अस्वीकृति जो गहरी चोट पहुंचाती है जब यह उन लोगों से आती है जिनका आपने अपने जीवन से बचाव किया होगा, लेकिन यहां तक कि उन कटौती ने एक पवित्र उद्देश्य की सेवा की। जॉन 15:2 यह स्पष्ट रूप से कहता है कि वह मुझ में हर उस शाखा को काट देता है जो फल नहीं देती है, ताकि यह और भी अधिक फलदायी हो। जो नुकसान की तरह लग रहा था, वह वास्तव में दिव्य छंटाई थी। आपको कभी दंडित नहीं किया जा रहा था, आप अधिक फल देने के लिए तैयार किए जा रहे थे। आइए वास्तविकता में आएं। आप में से कुछ अभी भी उस बात से पीड़ित हैं जो काम नहीं किया। आप अभी भी उस नौकरी का शोक मनाते हैं जो उस व्यक्ति के माध्यम से नहीं आई जो चला गया, वह अवसर जो आपके पास से गुजरा। लेकिन क्या होगा अगर हर चीज आपके पीछे एक दरवाजा बंद कर दे, ताकि आप उस चीज की ओर वापस न लौट सकें जो अब आपके कंपन से मेल नहीं खाती? टाइलर पेरी को देखें,
उन्होंने अपने सपनों का पीछा करते हुए वर्षों तक बेघर होकर अपनी कार से बाहर जीवन बिताया। उन्होंने जो भी थिएटर किराए पर लिया वह लंबे समय तक खाली रहा। लोगों ने उन्हें छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने लिखना जारी रखा, विश्वास बनाए रखा, और एक दिन दर्शक आए। वह विलंब असफलता नहीं थी, वह परिष्कार था। अब वह स्टूडियो के मालिक हैं और कथाओं को नियंत्रित करते हैं। वही ईश्वर जिसने उनके मार्ग को निर्धारित किया था, वही आपके मार्ग को भी पुनर्संयोजित कर रहा है। और आपको आश्चर्य हो सकता है कि उन्होंने मेरा मूल्य क्यों नहीं देखा, जिसे उन्हें नहीं चुना जाना चाहिए था। उनका अंधापन योजना का हिस्सा था। यदि उन्होंने आपका मूल्य देखा होता तो वे इसे नियंत्रित करने का प्रयास करते। इसीलिए ईश्वर को आपको उन लोगों से बचाने के लिए छिपाना पड़ा जो आपके उपहारों का दुरुपयोग करेंगे। भजन 31:20 घोषणा करता है, अपनी उपस्थिति की छत में आप उन्हें सभी मानवीय षड्यंत्रों से छिपाते हैं। आप उन्हें अपने निवास में सुरक्षित रखते हैं। वह छिपना अस्वीकृति नहीं थी, वह शरणस्थली थी। अब संकेत हर जगह हैं। 111 या 777 जैसे अंक आपका पीछा कर रहे हैं। सपने इतने स्पष्ट हैं कि वे आपको बेदम कर देते हैं। ऐसे गाने जो ठीक वही शब्द बजाते हैं जिनकी आपको आवश्यकता थी। अजनबी लोग ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपके अगले कदम की पुष्टि करती हैं। नहीं, आप कुछ बना नहीं रहे हैं। यह संरेखण है, यह दिव्य नृत्य कला है। ब्रह्मांड फुसफुसा रहा है, चलते रहो, मैं तुम्हें पालूंगा। और फिर भी आप में से कुछ अभी भी संदेह करते हैं। आप आश्चर्य करते हैं कि शायद आपने बुलावे की कल्पना की थी, शायद आप बहुत देर से आए हों। लेकिन अगर आपका अंत हो गया होता तो क्या आप तब भी उस आग, उस खींचतान को महसूस करते? हर बार जब आप छोटेपन में बसने की कोशिश करते हैं तो वह भगवान कह रहा होता है, मैंने अभी तुम्हारे साथ काम खत्म नहीं किया है। WNBA सुपरस्टार माया मूर ने अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई पर अपने करियर से दूरी बना ली। आराम करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ने के लिए। उन्होंने बास्केटबॉल से भी बड़ी पुकार का अनुसरण किया। उन्होंने उस आवाज का अनुसरण किया जिसने उनसे कहा था, अभी नहीं, इस तरह से नहीं। और उसकी आज्ञाकारिता ने एक निर्दोष व्यक्ति को मुक्त कराया। ऐसा ही लगता है जब एक चुना हुआ व्यक्ति दुनिया की प्रशंसा से दूर होकर एक उच्च मिशन का अनुसरण करता है। यही आप अभी कर रहे हैं। इसलिए चुने हुए व्यक्ति अलग होने के लिए माफी मांगना बंद करें। अपने आप को उन कमरों में फिट करने के लिए कम करना बंद करें जिनसे आप पहले ही बड़े हो चुके हैं। आपको कभी भी व्यवस्थित नहीं होना चाहिए था। आपको ऊपर उठने के लिए डिजाइन किया गया था। वह दरवाजा आप पर बंद नहीं हुआ, यह आपके पीछे बंद हो गया ताकि आप सामान्यता में वापस न जा सकें। यशायाह 22:22 कहता है, जो वह खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे वह बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। यह आपकी पुष्टि है। आपको कुछ भी जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह ईश्वर ने निर्धारित किया है तो यह बिना प्रतिरोध के खुल जाएगा, और यदि यह बंद हो गया है तो इसका मतलब है कि ईश्वर किसी बड़ी चीज की रखवाली कर रहा है। इसीलिए यह सत्य है कि आपको अस्वीकार नहीं किया गया था। आप सुरक्षित थे। आपको दूर नहीं किया जा रहा था, आपको स्थिति में खींचा जा रहा था। इसलिए सीधे खड़े रहें, आगे चलें और उस दरवाजे का शोक मनाना बंद करें जो बंद हो गया है, क्योंकि आपके महल में पीछे का दरवाजा नहीं है। इसमें आगे जाने का केवल एक ही प्रवेश द्वार है, क्योंकि आपके आगे जो है वह सिर्फ मोचन नहीं है, यह रहस्योद्घाटन है, और आपको इसके माध्यम से चलने के लिए चुना गया था। यह नंबर 4 है। आपका सत्य साम्राज्यों को जला सकता है, और यही कारण है कि वे आपसे डरते थे। आपने एक को चुना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चुप्पी युद्ध का मैदान क्यों बन गई? आपको भ्रमित, अलग थलग और अनिश्चित रखने के लिए इतने सारे लोग क्यों लड़े? आपके पास मौजूद यादें, कोड, अनुभव के माध्यम से एन्क्रिप्ट किए गए संदेश, विश्वासघात, हानि और लचीलेपन द्वारा आपकी हड्डियों में अंकित रहस्योद्घाटन, वही चीजें जिन्हें उन्होंने आपके खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश की। आपकी कमजोरी, आपकी भावना, आपका दर्द, वही चीजें हैं जो आपकी आवाज को एक ताकत बनाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे यिर्मयाह नबी ने एक बार यिर्मयाह 20:9 में कहा था, उसका वचन मेरे हृदय में एक आग के समान है, एक आग जो मेरी हड्डियों में बंद है। मैं इसे रोक कर रखने से थक गया हूं। वास्तव में मैं उस आग को नहीं रोक सकता।
आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह आपके अंदर चुपचाप बढ़ रही है, लगातार सही समय का इंतजार कर रही है, जो फूटने के लिए है। उन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश नहीं की क्योंकि आपने झूठ बोला। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि आप अंततः बोलेंगे, और जब कोई चुना हुआ व्यक्ति बोलता है तो वे केवल अपनी कहानी नहीं बताते हैं, वे अन्य लोगों के पिंजरों को खोलते हैं। आप केवल उसने कहा कि दुनिया जो प्रकट हुई है उसे अनदेखा नहीं कर सकती, जैसे कि उसके चुने हुए व्यक्ति का सत्य छोटा नहीं है, यह शक्तिशाली है। इसमें धारणाओं को बदलने, प्रणालियों को हिला देने और जवाबदेही की मांग करने की क्षमता है। और आइए उस दबाव के बारे में बात करें जिसे आप अपने सीने में तनाव महसूस कर रहे हैं। वह बेचैनी जो शांत क्षणों के दौरान बढ़ती है, वह हताशा जो बढ़ती है जब आप इसे सब कुछ रोकते हैं। वह चिंता नहीं है, वह अनकहा सत्य है, अपनी आवाज खोजने की कोशिश कर रहा है। वह दिव्य आग्रह है जो आपकी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आप इस आग को हमेशा के लिए चुपचाप ले जाने के लिए नहीं बने हैं। आपको कभी भी उन लोगों के आराम की रक्षा के लिए नहीं बनाया गया था जिन्होंने आपकी चुप्पी पर अपना सिंहासन बनाया है। याद रखें, जब उन्होंने आपको अस्थिर, नाटकीय, अति भावुक कहा था, यह एक ईमानदार प्रतिबिंब नहीं था, यह प्रक्षेपण था। वे आपकी अस्थिरता से डरते नहीं थे। जन्म लिया और इसीलिए मैं सत्य की गवाही देने संसार में आया। वही पुकार आप में गूंजती है। आप झूठ को शांत करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप उनका सामना करने के लिए पैदा हुए हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो उन सभी चीजों की नींव हिल जाती है जो जीवित रहने के लिए आपकी चुप्पी पर निर्भर थीं। आप सिर्फ आहत नहीं हुए, आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि आप जो बन सकते हैं उसके लिए शिकार किए गए थे। और अब आप वह बन रहे हैं। हर फुसफुसाहट जिसे आप दबाते थे वह दहाड़ में बदल रही है। हर अनबहा आंसू गड़गड़ाहट में बढ़ रहा है। और भले ही दुनिया अभी भी आपके चुने हुए व्यक्ति पर संदेह करती है, स्वर्ग ने पहले ही पुष्टि कर दी है। आप अभिनेता ब्रैंडन फ्रेजर के बारे में सोचें, जो एक बार ब्लैकलिस्ट किए गए थे और उनका मजाक उड़ाया गया था। अब चुप्पी से उठे हैं और उनके सांचे में फिट होने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मशीन से बचने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने पुनः प्रवेश के लिए भीख नहीं मांगी, वह अपनी सच्चाई में दिखाई दिए और दुनिया ने जगह बनाई। यह बीज को गाड़ दिया, और वह बीज जो एकांत में सींचा गया और मौन में उगाया गया, अब अप्रतिबंधित बल के साथ फूट रहा है। यशायाह 55:16-17 घोषणा करता है, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और हर एक जीभ जो न्याय के लिए तुम्हारे विरुद्ध उठेगी, तुम उसे दोषी ठहराओगे। यह आपकी विरासत है। उनके झूठ आपकी स्पष्टता के भार के नीचे ढह जाएंगे। और हां, यह थका देने वाली रातें रही हैं जब आपका दिमाग दौड़ना बंद नहीं करता था, जब आपका सीना अनकही सच्चाइयों से भारी लगता था, जब आप चीखना चाहते थे लेकिन चुप रहना चुना क्योंकि आपको नहीं पता था कि कोई आप पर विश्वास करेगा या नहीं। लेकिन वह सारा दर्द आपकी आवाज को निखार रहा था, उसे तोड़ना नहीं। मोनिका लेविंस्की पर विचार करें, जिन्हें लंबे समय तक दुनिया द्वारा चुप करा दिया गया और खलनायक बना दिया गया, जिसने कभी उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन सालों बाद वह एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि डिजिटल शर्म के युग में सच्चाई के लिए एक वकील, वक्ता और बल के रूप में लौटी। उन्होंने अपनी शक्ति को छिपाकर वापस नहीं लिया, उन्होंने उस कहानी को अपनाकर इसे वापस लिया जिसे उन्होंने मिटाने की कोशिश की। और आप भी ऐसा ही करेंगे। आप केवल दर्द नहीं ढोते, आप भविष्यवाणी ढोते हैं। आप यहां उन लोगों की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए नहीं हैं जिन्होंने अपनी कहानियों का निर्माण किया झूठ। तुम यहां रिकॉर्ड को सही करने के लिए हो, अनकही बात को बोलने के लिए, सोए हुए लोगों को जगाने वाली आवाज बनने के लिए। तुम्हारे अंदर का सच दया के लिए नहीं है, यह क्रांति के लिए है। भजन 37:6 में कहा गया है, वह तुम्हारे धर्मी प्रतिफल को भोर की तरह चमकाएगा, तुम्हारा न्याय दोपहर के सूरज की तरह। यही आगे आने वाला है, न केवल उपचार बल्कि न्याय, न केवल अस्तित्व बल्कि रहस्य उद्घाटन। इसलिए उन्हें कहने दो कि तुम बदल गए हो, उन्हें बेचैनी में पीछे हटने दो। तुम अब खुद का संपादित संस्करण नहीं हो, तुम पूरी तरह से उग्र अनफिल्टर्ड सत्य हो। और तुम इसे द्वेष से नहीं बल्कि संरेखण से बाहर ले जाते हो, क्योंकि यह सत्य जिसे उन्होंने दफनाने की कोशिश की वह एक कहानी नहीं है, यह एक तलवार है।
इसलिए चुने हुए व्यक्ति से बोलो, तूफान की तरह बोलो। तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी है, बल्कि आग के माध्यम से चंगा करना है। शर्मिंदा नहीं करना है, बल्कि भ्रम को तोड़ना है और उन्हें गलत साबित नहीं करना है, बल्कि यह साबित करना है कि एक बार जाग जाने के बाद सत्य कभी नहीं सोता। संगीत फिर से नंबर 5। उन्होंने तुम्हें खलनायक के रूप में लिखा, लेकिन तुम साजिश का मोड़ थे। वे चुने हुए व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। क्या तुमने कभी चारों ओर देखा और महसूस किया कि तुम कास्ट किए गए थे, एक ऐसी कहानी में खलनायक के रूप में जिसे आपने लिखा भी नहीं है? क्या आपने कभी लोगों को आपके इरादों को तोड़ मरोड़ते, घटनाओं को फिर से लिखते और आपको आपके कार्यों के कारण नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति के कारण दोषी ठहराते देखा है? यह एक अजीब बात है ना, कि केवल अपने सत्य में मौजूद रहने से खतरा बन जाना। लेकिन ऐसा तब होता है जब आपकी आत्मा एक दर्पण बन जाती है और आपके आसपास के लोग अपना प्रतिबिंब बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें एक खलनायक की जरूरत नहीं थी, उन्हें एक व्याकुलता की जरूरत थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पर अपनी छाया डाले और अपने स्वयं के विकल्पों के परिणामों को उस पर थोपे, और आप बहुत आसान, बहुत शांत, बहुत क्षमाशील, बहुत दिव्य थे। एक ऐसी दुनिया के लिए जो अक्सर मासूमियत को हथियार बनाती है। इसलिए उन्होंने वही किया जो भयभीत लोग हमेशा करते हैं। उन्होंने उस पर हमला किया जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। लेकिन सच बताएं, आप कभी भी खलनायक नहीं थे, आप दर्पण थे। और जब दर्पण वह प्रकट करते हैं जो लोग नहीं देखना चाहते, तो वे उसे चकनाचूर करने का प्रयास करते हैं। 15 मिनट 10 सेकंड कहता है, क्योंकि वह जानता था कि यह ईर्ष्या के कारण था कि मुख्य पुजारियों ने यीशु को उसके हाथों में सौंप दिया था। तुम चुने हुए को देखो, यह तुम्हारा गलत काम नहीं था जिसने तुम्हें खतरनाक बना दिया। यह तुम्हारी चमक थी, तुम्हारा सिकुड़ने से इनकार, तुम्हारा वह बनने से इनकार जो उन्हें उनकी सुविधा के लिए चाहिए था। और उस चुप्पी में तुमने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, क्या तुमने सोचा नहीं? क्या मैंने वास्तव में वह देखा जो मैंने देखा? क्या मैंने इसे बनाया? यही आध्यात्मिक गैसलाइटिंग है। यह आपको अपनी दिव्य धारणा पर संदेह कराता है। लेकिन ब्रह्मांड झूठ नहीं बोलता, भगवान भ्रमित नहीं करते। तुम जानते हो कि क्या हुआ, भले ही कोई और इसे कभी स्वीकार न करे। तुमने बदलाव महसूस किया, तुमने मुखौटे देखे, तुमने विश्वासघात को मुस्कुराते हुए देखा, मेघन मार्कल को मुश्किल, विभाजनकारी, चालाकी भरा लेबल दिया, जबकि उसने केवल एक राजकुमार से शादी की और एक ऐसे महल में बहुत चमकी जिसे कभी भी उसके प्रकाश को बनाए रखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। दुनिया ने उसकी सच्चाई को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक उन्होंने दबाव डाला, उतनी ही उसकी आवाज एक वैश्विक बातचीत बन गई। ऐसा तब होता है जब चुने हुए लोगों को गलत तरीके से पेश किया जाता है। सच्चाई अंततः स्पॉटलाइट को पुनर्निर्देशित करती है, और चुने हुए व्यक्ति को आपने सहन किया। यह सिर्फ भावनात्मक नहीं था, यह ऊर्जावान, रणनीतिक, आध्यात्मिक था। इसलिए यह अवास्तविक लगा। क्यों दरवाजे बिना चाबी के खुल गए? क्यों आपको सपनों में चेतावनियां मिली? क्यों अजीब संयोग आपको तब भी अपने रास्ते पर वापस खींचते रहे जब आप छोड़ने के लिए तैयार थे? यह भ्रम नहीं था, यह दिव्य मार्गदर्शन था। यह भगवान थे जो आपको उनके द्वारा लिखी गई कथा से बाहर खींच रहे थे और आपको उनके द्वारा लिखी गई कहानी में वापस रख रहे थे। यशायाह 41:10 उस दिव्य बचाव के बारे में बोलता है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। तुम पागल नहीं थे, तुम ढके हुए थे, और अब तुम्हारे खिलाफ बोला गया हर झूठ सत्य के वजन के नीचे उलझ रहा है। तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं होना पड़ा, क्योंकि जब सत्य वास्तविक होता है तो आपको इसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। आपको केवल इसे उठने के लिए लंबे समय तक जीवित रहना चुने हुए व्यक्ति। हो सकता है कि आपके सत्य ने आपको उस क्षण शांति से वंचित कर दिया हो, लेकिन यह लंबे समय में न्याय को जन्म देता है। आप देखते हैं कि वे आपके आह्वान को नष्ट नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने आपकी विश्वसनीयता को नष्ट करने का प्रयास किया। वे आपके अभिषेक को संभाल नहीं सके, इसलिए उन्होंने आपके नाम को कलंकित करने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि लोगों को आपके विरुद्ध कर वे आपकी शक्ति को बेअसर कर सकते हैं, लेकिन वे यह समझने में विफल रहे कि चुने हुए लोग जनमत से प्रेरित नहीं होते, वे ईश्वरीय संरेखण से प्रेरित होते हैं।
भजन 34:9 कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां होती हैं, परंतु प्रभु उसको उन सब से छुड़ाता है। आप केवल स्थिति से ही मुक्त नहीं हुए हैं, आप उनकी स्वीकृति की आवश्यकता से मुक्त हुए हैं, और अब आपकी उपस्थिति उनके झूठ से अधिक जोरदार है। आपकी शांति उनकी अराजकता से अधिक जोरदार है। आपका अस्तित्व उनके द्वारा आपके लिए बनाए गए चरित्र से अधिक जोरदार है। जो लोग आपको खुशी से गिरते हुए देखते थे, वे अब आपको चुपचाप उठते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जब आपका सत्य जीवित प्रमाण होता है तो आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती, ताकि अन्य लोग उजागर महसूस न करें। और हां, एक को चुना जाए। विश्वासघात ने गहरा घाव किया, सिर्फ झूठ ही नहीं, बल्कि वे लोग जो बेहतर जानते थे और कुछ नहीं बोले, वे जो देखते रहे और चुप रहे, क्योंकि सिद्धांत के बजाय सत्ता के साथ जुड़ना आसान था। उस दर्द ने रास्ता साफ कर दिया। यह आपको दिखाता है कि आपके अगले स्तर तक पहुंच के लिए कौन कभी भी योग्य नहीं था। मोनिका लिन ब्राउन को ही लें। एक अमेरिकी सेना की चिकित्सक को अफगानिस्तान में भारी गोलीबारी के बीच अपने साथी सैनिकों की रक्षा के लिए सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया। उनसे नेतृत्व की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब वह क्षण आया तो उन्होंने अनुमति नहीं मांगी, उन्होंने कार्य किया, वह सामने आई। और यही आप अभी कर रहे हैं। आप मान्यता नहीं मांग रहे हैं, आप निर्विवाद अधिकार के साथ चल रहे हैं। और यहां वह हिस्सा है जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। जिस खलनायक को उन्होंने चित्रित किया था, वह अब कलम पकड़ रहा लेकिन नष्ट नहीं हुआ। यह आपकी आत्मा में सिल दिया गया श्लोक है। यह वो पटकथा है जिसे वे कभी मिटा नहीं सकते। इसलिए अब चुने हुए व्यक्ति को अपनी सच्चाई को चीख के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत स्थिर रहस्योद्घाटन के रूप में बोलने दें। उनकी कल्पना को अपनी वास्तविकता के भार के नीचे ढह जाने दें। उन्हें वह कहानी देखने दें जिसे उन्होंने चुप कराने की कोशिश की थी। वह रहस्योद्घाटन बन जाए जो दूसरों को मुक्त करे। आप कभी भी खलनायक नहीं थे, आप जागृति थे। आप वह अध्याय थे जिसे उन्होंने केवल यह महसूस करने के लिए फाड़ने की कोशिश की थी कि आप पूरी किताब नंबर 6 थे। आप बदला लेने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं, आप अपने लिए वापस आ रहे हैं। चुने हुए व्यक्ति। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लोग आपकी वापसी को बदला लेने के रूप में लेबल करने में कितनी जल्दी करते हैं? वे कितनी जल्दी यह मान लेते हैं कि आपकी बहाली का मतलब है कि आप कटु क्रोधित हैं या कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह सच है, वास्तविक समय में प्रकट हो रहा है। और नहीं, यह विस्फोटों या भव्य इशारों के साथ नहीं आता है। यह एक लंबी रात के बाद धीमी गति से सूर्योदय की तरह आता है, जैसे अय्यूब 42.10 घोषित करता है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की थी, तब प्रभु ने उसके भाग्य को बहाल कर दिया और उसे पहले की तुलना में 2 गुना दिया। जिन्होंने आपको परिभाषित करने का प्रयास किया, उन्होंने यह नहीं महसूस किया कि वे एक 2 गुने हिस्से के लिए मंच तैयार कर रहे थे। आप बदला लेने के लिए नहीं उठ रहे थे, आप उठ रहे थे क्योंकि भगवान ने कभी नहीं चाहा था कि आप मिट्टी में रहें। उन्होंने आपको नीचे दफनाने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने आपको चुप करा दिया है। उन्होंने सोचा कि उन्होंने आपको अपने द्वारा बनाए गए चरित्र में बंद कर दिया है, निष्क्रिय, टूटा हुआ, अप्रासंगिक। उन्होंने सोचा कि अफवाहों का कोहरा आपकी सच्चाई से अधिक समय तक रहेगा। लेकिन ब्रह्मांड के पास स्मृति है, भगवान रसीदें रखते हैं, और अब आपकी उपस्थिति बिना किसी शब्द के रिकॉर्ड को सही कर रही है। 23:5 ऐसा लगता है कि एक्शन में आप मेरे सामने मेरे दुश्मनों की मौजूदगी में एक टेबल तैयार करते हैं। आपने उन्हें आपको उठते हुए देखने के लिए आमंत्रित नहीं किया, लेकिन अब वे दूर नहीं देख सकते हैं। सिमोन बाइल्स के ओलंपिक से दूर जाने के बारे में सोचें। इसीलिए नहीं कि वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, बल्कि इसीलिए कि उसने तालियों के लिए अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का त्याग करने से इनकार कर दिया। दुनिया ने उसे नाटकीय, गैर पेशेवर, कमजोर कहा। लेकिन जब वह लौटी तो वह बदला लेने के लिए वापस नहीं आई। वह वापस आई, संरेखित, शक्तिशाली, पुनः प्रवेश किया। अब आप यही कर रहे हैं। आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आप अपने सत्य में चल रहे हैं। और सत्य में गुरुत्वाकर्षण होता है। यह पीछा नहीं करता है, यह चिल्लाता नहीं है, यह बस हर चीज को अपनी जगह पर खींच लेता है। यही वह चीज है जो आपकी वापसी को इतना विघटनकारी बनाती है। आपकी मात्रा नहीं, बल्कि आपका कंपन, आपकी उपस्थिति की आवृत्ति। आपने उस प्यार के लिए ऑडिशन देना बंद कर दिया
जो बिना शर्त होना चाहिए था। आपने मृत मिट्टी को पानी देना बंद कर दिया, जैसे एस्थेर, जो एहसान की भीख मांगने के लिए नहीं बल्कि अपने दिव्य क्षण में खड़ी होने के लिए उठी, भले ही इसका मतलब पूरी व्यवस्था का सामना करना पड़े। एस्थेर 4:14 हमें याद दिलाता है, शायद आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे और आप थे। आइए उन क्षणों को न भूलें जब उन्होंने आपको चुप रहने के लिए तुच्छ कहा था। वे क्षण जब उन्होंने आपको उनके संशोधनवादी इतिहास का मनोरंजन न करने के लिए अस्वस्थ होने का आरोप लगाया था। लेकिन वे नहीं देखते हैं कि केवल चुने हुए व्यक्ति को क्या पता है कि मौन कमजोरी नहीं है, यह शोधन है। आप उन्हें खींच सकते थे, आप उन्हें उजागर कर सकते थे, आप रसीदें पोस्ट कर सकते थे, नाम बता सकते थे, पुल जला सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपका ध्यान कभी बदला लेने पर नहीं था, यह बढ़ने पर था। मैल्कम एक्स को देखें, 16:7 कहता है, जब किसी मनुष्य के चाल चलन यहोवा को प्रसन्न करते हैं तो वह उसके शत्रुओं को भी उसके साथ मेल मिलाप कराने का प्रयत्न करता है। अब आपका चलना ऐसा ही दिखता है, बदला नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा, किसी बात को साबित नहीं करना बल्कि भविष्यवाणी को पूरा करना। और ईमानदारी से कहें तो आप में से कुछ ने सोचा था कि आप यहां कभी वापस नहीं आ पाएंगे। आपने सोचा कि शायद नुकसान बहुत गहरा था, शायद झूठ फंस गया था, शायद आप अपना पल चूक गए, लेकिन तथ्य यह है कि आप इसे अभी पढ़ रहे हैं। यह आपकी पुष्टि है, आप बहुत देर नहीं कर चुके हैं, आप सही समय पर हैं। ब्रैंडन फ्रेजर के बारे में सोचें, जिसका एक बार मजाक उड़ाया गया था, उसे मिटा दिया गया और उसी उद्योग द्वारा त्याग दिया गया जिसने वर्षों तक उसका जश्न मनाया। वह गायब हो गया और फिर वह शोर के साथ नहीं बल्कि प्रामाणिकता के साथ लौटा। और जब वह लौटा तो दुनिया खड़ी हो गई। वह खुश होने के लिए वापस नहीं आया, वह उसके लिए वापस आया जो उसका था। तो आप भी ऐसा करें, इसलिए उन्हें बात करने दें, उन्हें गलत लेबल लगाने दें। यदि वे चाहें तो उन्हें अंधा रहने दें, क्योंकि सभी चीजें भगवान उन लोगों की भलाई के लिए करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, जिन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। दर्द व्यर्थ नहीं था, विश्वासघात अंतिम नहीं था, देरी इनकार नहीं था। यह सब इस क्षण की तैयारी थी। इसलिए चुने हुए व्यक्ति अहंकार में नहीं बल्कि अधिकार में चलते हैं, शोर के साथ नहीं बल्कि वजन के साथ, अपनी कीमत मांगने के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह चलते हैं जिसने इसे कभी नहीं खोया। आप एक बिंदु साबित करने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं, आप पूरा करने के लिए वापस आ रहे हैं। संगीत 1 नंबर 7 आप भागे नहीं थे, आपको समय से बाहर निकाला गया था। जो चूकता नहीं है चुने हुए व्यक्ति। क्या आपको कभी गायब होना पड़ा है? इसीलिए नहीं कि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि आपको जीवित रहने के लिए बुलाया जा रहा था। एक पल आप मौजूद हर चीज के बीच में थे जो दिखाई दे रही थी, जुड़ी हुई थी, और अगले ही पल आप चले गए। कोई अलविदा नहीं, कोई अंतिम बातचीत नहीं, कोई भव्य निकास नहीं, सिर्फ अनुपस्थिति। और जब आप चले गए, आपकी आत्मा के अंदर से यह आवाज आ रही है कि अब जाओ। निर्गमन 14:15 हमें बताता है, तब प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मुझसे क्यों चिल्ला रहे हो? इस्राएलियों से कहो कि वे आगे बढ़ जाएं। यही हुआ, तुम अपने जीवन को नहीं छोड़ रहे थे, तुम उनके आह्वान का पालन कर रहे थे। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि इमारत में आग लगी है, लेकिन तुमने उस तरह की आग नहीं जलाई जो दीवारों को जलाती है, बल्कि उस तरह की आग जो आपकी शांति, आपकी आत्मा, आपके विवेक को जलाती है। और तुम भाग नहीं रहे थे, तुम एक ऐसी प्रणाली से बाहर निकल रहे थे जो तुम्हारे प्रकाश छिद्र को निगल जाती। अगर तुम रुकते, उस तरह के निकास के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। तुम में से कुछ के पास अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बचा था, और यहां तक कि वह भी नाजुक लगा। तुमने अपना नंबर बदल दिया, उनकी पहुंच को अवरुद्ध कर दिया, चुपचाप चले गए। इसलिए नहीं कि तुम उनसे नफरत करते थे, बल्कि इसलिए कि तुम लंबे समय में पहली बार खुद को चुन रहे थे। उस तरह का मौन पागलपन वास्तव में नैतिक स्पष्टता थी। वह व्यवस्था से दूर चली गई, गायब होने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर कुछ पवित्र की रक्षा करने के लिए। आपने भी यही किया। उन्होंने आपकी चुप्पी का मजाक उड़ाया, लेकिन यह पवित्र था, यह अस्तित्व था और चुना हुआ व्यक्ति।
ऐसा नहीं था कि आप उन लोगों से प्यार नहीं करते थे, बल्कि ऐसा था कि आप उसी स्थान पर ठीक नहीं हो सकते थे जिसने आपको तोड़ा था। आप इतने लंबे समय तक दर्द, परिचितता के प्रति वफादार रहे, जो केवल तब ताली बजाते थे जब आप छोटे रह जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब आपकी आत्मा आपके आघात से ज्यादा जोर से चिल्लाई और आपने सुना। यही वह दिन था जब बदलाव हुआ। आप किसी चीज से भाग नहीं रहे थे, आप किसी चीज की ओर भाग रहे थे, स्पष्टता की ओर, उपचार की ओर, शांति की ओर। और जिस क्षण आपने उस आंतरिक आह्वान का पालन किया, आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ खुल गया। ठीक वैसे ही जैसे जब एलिजा को थके हुए और अभिभूत होकर जंगल में भागना पड़ा था और फिर भी यह गुफा में मौन में था कि भगवान उससे पहली बार मिले। राजा 19 बार 2.1 हमें याद दिलाता है। आग के बाद एक धीमी फुसफुसाहट आई। वह फुसफुसाहट ही आपको बाहर ले गई। आप अभी भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यह सब इतनी तेजी से और इतनी गड़बड़ क्यों हुआ। लेकिन चुना हुआ व्यक्ति, जब ईश्वरीय समय आता है तो कोई जगह नहीं होती। सही निकास के लिए, भगवान आपकी प्रतिष्ठा के लिए आपके रहस्योद्घाटन के साथ मिलने का इंतजार नहीं करता है। जब आपके जाने का समय होता है, यह समय है। और कभी कभी आपको केवल यही पुष्टि मिलती है कि आपके जाने के बाद आपकी आत्मा कितनी हल्की महसूस करती है। प्रसिद्धि और भाग्य की ऊंचाई पर डेव चैपल को देखें। वह बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने टीवी साम्राज्य से गायब हो गए। लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन सालों बाद जब वह लौटे तो वह अपनी शर्तों पर सत्य के साथ, शक्ति के साथ, विरासत के साथ वापस आए। ऐसा तब होता है जब चुने हुए लोग गायब होने के लिए नहीं, बल्कि फिर से संगठित होने के लिए चले जाते हैं। और अब कुछ अविश्वसनीय हो रहा है। जिस रास्ते से आप आग से बचने के लिए चले थे, वह दूसरों के लिए एक रोशनी बन रहा है। आप इसे तब नहीं जानते थे, लेकिन आपका मौन निकास एक नक्शा था। छाया में आपकी यात्रा तूफान में किसी और का मार्गदर्शन बन रही है। रहस्योद्घाटन 12:11 कहता है, वे मेमने के खून से और उनकी गवाही के शब्द से विजयी हुए। यही वह है जो आप अब ले जाते हैं। एक गवाही शांत शक्ति में लिपटी हुई है। हां, यह अकेला था। हां, यह भ्रामक था। लेकिन ब्रह्मांड कुछ बेहतर बनाने के बिना नहीं टूटता है। आपने लोगों में क्या खोया? आपने शक्ति में क्या पाया? आपने निकटता में क्या खोया? आपने उद्देश्य में क्या पाया? वह मौन जो कभी अलगाव जैसा लगता था, वास्तव में ऊष्मायन था। रिक मोरनेस को याद करें, एक कॉमेडी आइकन जो अपनी पत्नी के निधन के बाद अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने करियर के चरम पर चले गए थे। दुनिया ने उनके जाने को नहीं समझा, लेकिन वे भागने के लिए नहीं जा रहे थे। वे एक अलग तरह के आह्वान में कदम रख रहे थे, जो तालियों से नहीं बल्कि उद्देश्य से मापा जाता था। और वह आप हैं। आपने छिपने के लिए नहीं छोड़ा। आप तैयार होने के लिए, ठीक होने के लिए चले गए। और अब चुने गए एक को अदृश्यता का मौसम समाप्त हो रहा है। आप खुद को फिर से समझाने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। आप बदला लेने के सबूत के रूप में वापस नहीं आ रहे हैं। पूर्णता के नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए। वही चीज जिसने आपको बाहर निकाला है, अब आपको वापस भेज रही है, ताकि आप उस चीज में वापस न लौटें जिसने आपको तोड़ा था, बल्कि दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बने जो अभी भी वहां फंसे हुए हैं। अगर कोई पूछे कि आप क्यों गायब हो गए, तो आपको उन्हें एक विस्तृत कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई सरल है, क्योंकि आपका बाहर निकलना उनके लिए नहीं था, यह आपके लिए था। और अब आपकी वापसी दुनिया के लिए है। इसलिए स्पष्टीकरण के साथ नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन के साथ वापस चलें। ऐसे चलें जैसे किसी ने फुसफुसाहट का पालन किया हो, खिंचाव का सम्मान किया हो और समय पर भरोसा किया हो। आप भागे नहीं, आपको भेजा गया था। और अब आप शोर के साथ नहीं, बल्कि निर्विवाद उपस्थिति के साथ लौट रहे हैं। आप गायब होने के लिए नहीं गए। आप संगीत लीड नंबर 8 के लिए छोड़ दिए गए थे। आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं थी, यह चुने गए ब्लूप्रिंट थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अस्तित्व एक व्यक्तिगत जीत से ज्यादा क्यों लगता है? क्यों आपकी चिकित्सा आपके अपने बजीवन से परे प्रतिध्वनित होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं थी। यह एक ब्लूप्रिंट बनने के लिए डिजाइन किया गया था, एक नक्शा जो दाग और चुप्पी में उकेरा गया था, जिसका उद्देश्य दूसरों को उन जगहों से बाहर निकालना था जहां वे अभी भी सोचते हैं कि वे मरने के लिए किस्मत में हैं। आप सिर्फ आग से बच नहीं पाए, आप निकास संकेत बन गए। तब तुम्हारा प्रकाश भोर की तरह फूटेगा
और तुम्हारा उपचार शीघ्र ही प्रकट होगा। फिर तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। यही तुम्हारी यात्रा है। अब किसी और के अंधकार के लिए एक भोर है। तुम केवल चलता फिरता प्रमाण नहीं हो, तुम भविष्य सूचक प्रमाण हो। तुम्हारा वह संस्करण जिसने इसे पार किया, वह व्यक्ति जिसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन एक स्थिर आत्मा हर उस आत्मा के लिए एक पवित्र संदेश है जो अभी भी आघात के दलदल में फंसी हुई है। और यह जोर शोर से या दिखावटी होने के बारे में नहीं है, यह मौजूद होने के बारे में है, अपने अस्तित्व को फुसफुसाने देने के बारे में है। अगर मैं इससे बाहर निकल गई तो तुम भी निकल सकते हो। वियोला डेविस के बारे में सोचें, जो गहरी गरीबी और बचपन के आघात से उभरी और न केवल एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी बल्कि उद्देश्य की शक्ति बन गई। वह अपनी कहानी शक्ति और भेद्यता के साथ बताती है, सहानुभूति के लिए नहीं बल्कि उसी रास्ते पर चलने वाले अन्य लोगों पर प्रकाश डालने के लिए। वह ताज पहनने के लिए जीवित नहीं रही, वह जंजीरों को तोड़ने के लिए जीवित रही, ठीक वैसे ही जैसे तुमने एक को चुना था। आइए बात करते हैं कि तुम यहां कैसे पहुंचे। तुमने चक्र को तोड़ा, तुमने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे घावों से जुड़ा है। तुमने उस कथा को तोड़ दिया जो कहती थी कि शांति अन्य लोगों के लिए है। तुम इतने टूटे हुए थे कि फिर से पूरे नहीं हो सकते थे, और ऐसा करने में तुमने कुछ प्राचीन चीजों को बदल दिया। आपने पीढ़ीगत भार को स्थानांतरित कर दिया, जो स्वयं को भाग्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता था। रोमियो 8:18 आपको याद दिलाता है कि मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान कष्ट उस महिमा के साथ तुलना करने योग्य नहीं है जो हम में प्रकट होगी। और वह महिमा अब आपकी आवाज में शांति, आपकी आंखों में चमक, आपके द्वारा अब बिना क्षमा याचना के निर्धारित की गई सीमाओं के माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रही है। आप केवल ठीक नहीं हुए हैं, आप दूसरों को ठीक कर रहे हैं, बिना यह महसूस किए कि जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोग अब सुरक्षित महसूस करते हैं, बिना यह जाने कि वे संभावना क्यों महसूस करते हैं। अपने शांति के पीछे की कीमत को समझे। यह संरेखण में चुने हुए व्यक्ति का जादू है। आप वह विकीर्ण करते हैं जिसके लिए दूसरे अभी भी लड़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद युग से लेकर वैश्विक मंच पर वर्चस्व तक ट्रेवर नोआ को देखें। उन्होंने दर्द को परिप्रेक्ष्य में बदल दिया, उत्पीड़न को अवलोकन में बदल दिया। उनका हास्य शिक्षा का एक उपकरण आपका औचित्य वास्तविक है। वह नहीं जो शोर के साथ आता है, बल्कि वह जो वापसी के साथ आता है। शांति की वापसी, स्पष्टता की खुशी की वापसी, समय की ऊर्जा की वापसी। योएल 2:25 आपकी पुष्टि है। मैं आपको वे वर्ष लौटा दूंगा जो झुंड के टिड्डों ने खा लिए हैं। और पुनर्स्थापना केवल तराजू को संतुलित नहीं करेगी, यह उन्हें आपके पक्ष में झुका देगी। आप प्रचुरता में नहीं आ रहे हैं, आप प्रचुरता बन रहे हैं। और यह केवल आपके पास जो है उसमें नहीं दिखता है, बल्कि आप कौन हैं उसमें दिखता है। आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपकी रोशनी को देखते हैं, बिना आपको मंद किए। आप ऐसे अवसरों का सामना करते हैं जो आपके विकास के लिए अनुकूलित महसूस होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए किसी को मजबूर नहीं करना पड़ता है। आप बस संरेखण में बहते हैं। आइए उस संरेखण को परिभाषित करें। यह एक फैशनेबल शब्द नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अंशांकन है। जो कभी आपका नहीं था उसका पीछा करना बंद करने और जो है उसे अपनाने का निर्णय। इसका अर्थ है किसी भी ऐसी चीज से दूर जाना जो यह सबूत है। यह कहता है, मैं इससे गुजर चुका हूं और मैं सिर्फ बच नहीं पाया, मैं बदल गया। उन्हें देखने दें, उन्हें विस्मय में घूरने दें, उन्हें आश्चर्य करने दें कि जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया था वह अब उदाहरण बन गया है। जिसे उन्होंने चुप कराने की कोशिश की थी वह अब जीवन बोल रहा है। जिसे उन्होंने कम आंका था वह अब आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक और हां आर्थिक रूप से भी उमड़ रहा है। स्टारबक्स के पूर्व सीईओ हॉवर्ड शुल्ट्ज के बारे में सोचें, जो आवास परियोजनाओं और गरीबी में पले बढ़े। उन्होंने सिर्फ एक ब्रांड नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसा मंच बनाया जो सिद्धांत पर नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित था। उनका उत्थान जोरदार नहीं था, यह आपके जैसा ही निर्विवाद था। और जैसे ही आपका जीवन तेज चमकने लगेगा, लोग फुसफुसाएंगे, इसलिए नहीं कि वे उत्सुक हैं, बल्कि इसलिए कि वे दोषी हैं। आपका प्रकाश उनकी परछाइयों को उजागर करता है, लेकिन आपको मंद करने के लिए नहीं चुना गया था। आपको चुपचाप, साहसपूर्वक,
प्रामाणिक रूप से नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। भजन 126 5 कहता है, जो लोग आंसुओं में सीवे हैं वे खुशी के गीतों के साथ कटेंगे। हर खामोश टूटन, हर निजी लड़ाई, हर पल आपने सोचा कि किसी ने आपको बोते नहीं देखा और अब आप चुने हुए व्यक्ति को काट रहे हैं। यह ब्रह्मांडीय न्याय है। आपने इसके लिए भीख मांगी, लेकिन क्योंकि आपने इसके साथ गठबंधन किया और आप इस सफलता को जमा नहीं करेंगे, आप यह बन जाएंगे, आप इस पर चलेंगे, आप इसे हर उस आत्मा के साथ साझा करेंगे जो अभी भी अपने निकास की तलाश कर रही है। इसलिए दुनिया को अब आपको उत्तरजीवी के रूप में नहीं, बल्कि मार्ग निर्माता, खाका, हर झूठ के उज्जवल विरोधाभास के रूप में देखने दें। जो कभी आपके बारे में बोला गया है कि आप जैसे लोग क्या बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, उन्होंने कहा कि आपको भुला दिया जाएगा, कि आप हमेशा टूटे रहेंगे, कि आप अपने घावों के वजन के नीचे गायब हो जाएंगे। लेकिन यहां आप सिर्फ ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि ठीक हो रहे हैं। सिर्फ बहाल नहीं, बल्कि बह रहे हैं। सिर्फ मुक्त नहीं, बल्कि दूसरों को स्वतंत्रता की ओर ले जा रहे हैं। नंबर 9, आपके शब्द सिर्फ प्रतिध्वनित नहीं होंगे, वे चुने हुए को उकेरेंगे। क्या आपने कभी अपनी आवाज का वजन महसूस किया है और आश्चर्य किया है? यह आपकी यात्रा का एक अध्याय है। यह वह धुरी है जिस पर भाग्य झूलता है। जिस आवाज को उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी, वह वापस नहीं आई है, यह विकसित हुई है। और अब जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ ध्वनि ही नहीं छोड़ते, आप आध्यात्मिक धारा छोड़ते हैं। आप ऊर्जा को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, आप सत्य को जागृत करते हैं, आप उन नींवों को हिलाते हैं जो पीढ़ियों से अछूती रही हैं। यह अब कहानी कहने,